नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुलक का वर्गीकरण संश्लेषण के आधार पर देखिए। संश्लेषण के आधार पर बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका योगात्मक बहुलक और दूसरा है संघनन बहुलक। अब आइए हम योगात्मक बहुलक को विस्तार से समझते हैं। योगात्मक बहुलक को विस्तार से समझते हैं। देखिए, योगात्मक बहुलक वह बहुलक होता है जिसमें कई सारी बहुलक इकाइयाँ या एकलक इकाइयाँ आपस में बार बार जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद एक बड़े अणु का निर्माण होता है। इसे ही हम योगात्मक बहुलक कहते हैं। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कई छोटे छोटे अणु या कई सारे एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं, उसे हम या उस प्रक्रिया को हम बहुलकीकरण कहते हैं। ध्यान दें, योगात्मक बहुलकी में या योगात्मक बहुलकीकरण में किसी भी अणु का ना तो निर्माण होता है और न ही निष्कासन होता है। इस प्रकार के बहुलक में केवल बंध टूटता है और आपस में जुड़ता है। आइए हम योगात्मक बहुलकीकरण को उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हम एथिलीन अर्थात CH2 डबल बंध CH2। इसका यदि आपको बहुलकीकरण करना है तो आप करेंगे क्या? यहाँ पर दो बंध लगा हुआ है। जब आप बंध को ब्रेक करेंगे तो आधा बंध यहाँ पर आएगा और आधा बंध यहाँ पे आएगा। तो जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, वास्तविक संरचना प्राप्त होगी, वह मिलेगी ब्रैकेट। उसके बाद ये जो बंध टूटा, बंध को हमने यहाँ पे साइड पे लाया और उसके बाद दो के स्थान पर एक बंध को लगाया। अब यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। दो हाइड्रोजन को हम ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो आधा बंध जो टूटा था इस तरफ का, वो यहाँ पे आ जाएगा और उसे हम ब्रैकेट में कर देंगे। देखिए, ये भाग n टाइम होता है, n टाइम, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? n टाइम हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हम आपसे कहें कि आप इसका बहुलकीकरण करिए, जैसे CH2 डबल बंध CHCl तो ये n टाइम है। जब हम इसका बहुलकीकरण करते हैं तो ये क्या होगा? यहाँ पर देखिए कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे दो बंध है, एक बंध को आप यहाँ लिखिए। एक बंध टूटेगा तो टूटने के बाद आधा इधर आएगा और आधा भाग इधर आएगा। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? एक लाइन ऐसे बन जाएगी, एक लाइन ऐसे बन जाएगी। अब देखिए, हाइड्रोजन दो है पहले कार्बन पर, दो हाइड्रोजन हम यहाँ लिख लेंगे और दूसरे वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और साथ ही साथ क्या है? एक Cl है। ये हमने जोड़ दिया। यही क्या है? आपका बहुलकीकरण। एक उदाहरण से और हम समझते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्बन F2 और कार्बन F2। यदि हम इसका बहुलकीकरण करते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पे n कर देंगे। उसके बाद जो ये बंध बना हुआ है, दो बंध लगे हुए हैं, एक बंध को ब्रेक करना है, यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए, पहले तो हम कार्बन लिख लेंगे दो। हमारे पास दो बंध था, दो में एक टूट जाएगा तो एक बचेगा, एक हमने लिख लिया बंध को। अब जो टूटा हुआ बंध है यहाँ पे लग जाएगा, किनारों पे लगता है और हम ऐसे ब्रैकेट बना देंगे। यहाँ पे लिख देंगे n टाइम। अब देखिए, हमारे इस कार्बन से क्या जुड़ा है? 2F और 2F यहाँ पे जुड़े हैं, तो 2F को हम ऐसे जोड़ देंगे। लेकिन एक बात ध्यान देंगे आप सभी विद्यार्थीगण, और इस पे भी 2F आप या फ्लोरीन जोड़ देंगे। यहाँ पे जो पढ़ाया जाए वह क्लियरली आपके समझ में आए, इसलिए समय ज़्यादा लेंगे, सिलेबस सामान्य चलेगा, बहुत रफ्तार नहीं रहेगी, आपकी समझ में आना चाहिए। आगे हम इसी में ध्यान से पढ़ेंगे। और आगे अब आप देखिए कि योगात्मक बहुलक में
केवल एक ही प्रकार की, आपने क्या देखा है, इसमें केवल एक ही प्रकार की इकाइयाँ जुड़ी हैं। लेकिन कुछ ऐसे बहुलक होते हैं जो योगात्मक बहुलक होते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग इकाइयाँ भी जुड़ती हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम 1,3 ब्यूटा ब्यूटा डाइन डाइन। अब ये क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आप CH2 डबल बंध CH, यहाँ पे CH और CH2। अब ये हमने कर दिया, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और यौगिक लेंगे जो हमारे पास इस रूप में है CH2, और ये CH बेंजीन के साथ क्या रहेगा आपका, यहाँ पे CH2 लिखा है हमने, कार्बन के साथ द्विबंध लगा है, बेंजीन से मुख्य कार्बन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। जब इसका हम बहुलकीकरण करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे द्विबंध है तो ये एक बंध टूटेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे द्विबंध है, बंध टूटेगा, यहाँ पे आएगा। तो इतना तो हम कर सकते हैं। देखिए हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि बंध को ऐसे तोड़ देंगे, यहाँ से ये बंध यहाँ पे चला आएगा, समझें, ये बंध यहाँ पे चला आएगा, ये वाला बंध यहाँ चला आएगा। अब क्या बचा है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया, 2 बंध में से तोड़ दिया था, एक बंध हमने लगा दिया। अब CH करेंगे, यहाँ पे एकल बंध है, ये कोई बात नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ध्यान देंगे यहाँ पे आएंगे और इसका दूसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 बंध बन जाएगा, तो हम यहाँ 2 बंध लगा देंगे, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि कार्बन बैलेंसी 4 होती है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक हाइड्रोजन इसका वाला भी हम देंगे यहाँ पर। अब आगे हम लिखेंगे CH2, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, आधा इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया है, ये वाला इधर आ गया है, लेकिन आधा जो बचा है ये ऐसे साइड में आएगा और इसका भी बंध ब्रेक होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका भी बंध ब्रेक होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये दोनों आकर मतलब आधा इसका इलेक्ट्रॉन आधा इसका बंध बना लेंगे। जब बना लेंगे तो क्या होगा, CH2 हम लिख देंगे और फिर एक बंध बचा हुआ है, हम CH लिखेंगे और बेंजीन से इसको हम बेंजीन से जोड़ देंगे। इसकी रचना में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ध्यान देंगे इसको हम ऐसे बंद, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट बना देंगे, यहाँ टाइम लिख देंगे। चलिए एक उदाहरण से हम इसे और समझते हैं बढ़िया से। यहाँ पे हम समझेंगे इस प्रकार से कि हमने क्या किया, 1,3 ब्यूटाडाइन को पुनः लिया, तो लिखेंगे CH2 डबल बंध CH, उसके बाद हमारा है CH और यहाँ पे डबल बंध CH2 प्लस इसमें हम करेंगे CH2 डबल बंध CH इतना समझ में आया होगा। एक इकाई ये हो गई और एक इकाई हमारी ये हो गई। ध्यान से देखिए CH2 CH और बीच में डबल बंध है, फिर CH डबल बंध CH2। हमारी दूसरी जो इकाई है वह है CH2 डबल बंध CHCN, ये है। अब इसका बहुलकीकरण हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम CH2 बंध, यहाँ वाला क्या होगा, इधर की ओर आधा ब्रेक हो जाएगा, तो हम ऐसे लाइन बना देंगे, ये बन गया हमारा, और ये ब्रैकेट है, हमने ये बंध को बना दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 था, एक टूट गया, अब ऐसे करेंगे, कार्बन को लिखेंगे, कार्बन से H जुड़ा है, इस H को हमने नीचे ला लिया, कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया, तो ये क्या होगा, आधा बंध यहाँ पे आएगा। चलिए हमने आधा ऐसे पहले लिखेंगे मुख्य इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आधे इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे भी बंध टूटेगा तो आधा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो आधा आधा इलेक्ट्रॉन मिल क्या बना, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन मिल करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तो बंध बना लेगा। तो ये कर दिया हमने। कार्बन से क्या है, H जुड़ा है, H को हमने लिख दिया। उसके बाद 2 बंध था, बंध टूट गया। अब यहाँ पे जो बंध का इलेक्ट्रॉन था वो बाहर चला आएगा, तो CH2 और A इलेक्ट्रॉन, मतलब यह ब्रैकेट टूट जाएगा, हट जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो बाहर हमने लिख दिया। आधा इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का आके मिल जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे CH2
और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन आके इधर भी मिल जाएगा ना, यहाँ पर आधा वाला। अब बचेगा CH और CN। ऐसे एक लाइन बना देंगे आप, या बंध बना देंगे, n टाइम कर देंगे। तो ये है आपका बहुलकीकरण। कौन सा बहुलकीकरण? योगात्मक बहुलकीकरण। इस वाले बहुलकीकरण में हमने देखा कि बहुलक इकाइयाँ अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं। दूसरा हमारे पास जो है वह है संघनन बहुलक। अब ध्यान देंगे संघनन बहुलक क्या होता है। आप कहेंगे इस प्रकार के बहुलक में बहुलक इकाइयाँ एक ही प्रकार की हो सकती हैं या अलग अलग हो सकती हैं। इसमें कोई भी भेद हम नहीं कह सकते हैं, ये तो उनके प्रकृति पर है। लेकिन जो खास बात है, इस प्रकार के बहुलक में छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन होता है, क्योंकि जल के अणु HCl, अमोनिया, एल्कोहल आदि के अणु बनते हैं और बनने के बाद इनका निष्कासन होता है, और इस प्रक्रिया को हम संघनन बहुलकीकरण कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि ये संघनन बहुलकीकरण कैसे होता है। और पहले हम देखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही प्रकार के या एक ही प्रकार के मोनोमर भाग लेते हैं। जैसे हम जानते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल तो हम ऐसे ही बनाते हैं, ये आपका R रहेगा R1, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, ये NH2 है, ये है R1, ये है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक समूह, ये प्रथम बना, मतलब एक इकाई मोनोमर, ये एक मोनोमर बना। अब इसे हम करेंगे n टाइम प्लस, या n न करके हम इसी प्रकार दूसरी इकाई लेते हैं, H2 हमारे पास है। उसके बाद n, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, सॉरी। उसके बाद आप करेंगे R2, देखिए हमने R1 यहाँ पे लिया है, अब यहाँ पे लेंगे R2, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे COOH रहेगा। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों इकाइयों को जोड़िए और जोड़ करके बहुलक बनाइए, तो आप क्या करेंगे? आप वही काम करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से वाटर को बाहर कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ से भी क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। अब देखिए क्या होगा, तो आप ऐसे एरो बनाएंगे, माइनस एक H2O यहाँ से बन गया मॉलिक्यूल्स, और एक H2O यहाँ से बन गया, तो कर देंगे 2H2O, ये कर देंगे आप। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर N है, N को हम लिख लेंगे। N से क्या जुड़ा है, बंध जुड़ा है, H हट गया है, ये वाटर बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या है, आपका बंध है, बंध को हमने लगा दिया। ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, R1 है, अर्थात प्राथमिक अमीनो अम्ल जुड़ेगा यहाँ पर, और हमने इसको जोड़ दिया। लेकिन ध्यान देंगे ये लोग तो ये मतलब अणु जो हैं पानी बना के बाहर चले गए हैं, तो ये आधा बंध यहाँ का रहेगा, आधा बंध यहाँ का रहेगा। हम ऐसे बंध को जोड़ लेंगे। अब क्या हमारे पास है, N से क्या जुड़ा है, H, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने लिखा कार्बन, और कार्बन पर क्या लगा है, हाइड्रोजन। कार्बन पर हमारे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ ये H है आपका, हाइड्रोजन है, और ये है क्या है, R2, ये हमने कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम दो बंध लगा है, दो बंध हम कार्बन से देखेंगे, लेकिन ये तो H2O बना लिए हैं, लेकिन ये हमारा बंध बचा है, हमने बंध को ऐसे बना दिया। तो ये क्या है, ये ऐसा संघनन बहुलक है जिसमें केवल एक ही प्रकार की इकाइयाँ भाग ले रही हैं। इसका एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, थोड़ा समझिए क्या बना हुआ है। ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, प्राथमिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आगे देखिए, जो दूसरा है आपको कैप्रोलैक्टम, ये क्या है, कैप्रोलैक्टम। अब देखिए ये है आपका कैप्रोलैक्टम का सूत्र, यहाँ पे N है, CH2 आप लेंगे 5 बार, CH2 और देखिए एक NH2 हुआ, एक CH2, 2 CH2, 3 CH2,
4, ये 5वां CH2 है। और 5वें के बाद ये कैसा है आपका COOH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि इसका आप बहुलकीकरण करेंगे, बहुलक इसके द्वारा इससे बनाएंगे आप, तो क्या होगा, H2O के मालिक्यूल्स को आप यहाँ से निकाल देंगे, -HOH कर देंगे, -HOH कर देंगे। जब ये प्रक्रम कर देंगे तो बचेगा क्या आपके पास, N, देखिए N, और N के साथ क्या जुड़ा है, H, और यहाँ पर ये जो बंध था हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो हमारे पास बचा है CH2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर CH2 और यहाँ पे बनेगा जो बचा है हमारे पास है O, इतने से बचा है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बार बार, जिसके द्वारा क्या बन जाएगा, नायलॉन 6 बन जाएगा, नायलॉन 6 बनेगा, सॉरी नायलॉन 6 बनेगा। तो हमने ये देखा, उसी प्रकार हम और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कुछ बहुलक ऐसे हैं जिसमें मतलब कुछ संघनन बहुलक ऐसे हैं जिसमें 2 प्रकार की इकाइयाँ जो जुड़ती हैं। जैसे यहाँ पे देखें आप, ये है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल, OH CH2, यहाँ पे CH2 करेंगे आप, यहाँ OH लगा देंगे, इतना कर देंगे, प्लस यहाँ पे इतना करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा जो प्रक्रम में दिया गया है, OH C डबल बंध O बेंजीन, और आप कर देंगे आगे यहाँ पर OH। तो ये 2 इकाइयाँ हो गई आपकी। देखिए ये है एथिलीन ग्लाइकॉल और ये है टरथैलिक अम्ल, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल और ये है टरथैलिक अम्ल। अब देखिए दोनों को हम जब क्रिया कराएंगे, दोनों की क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये OH बाहर चले जाएंगे, यहाँ से OH आएगा और यहाँ से H आएगा। उसी प्रकार यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ ऐसे आप ब्रैकेट बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है ऐसे आप लिख देंगे, और उसके बाद बनाएंगे आप CH2। क्यों ऑक्सीजन बनाएंगे, ऑक्सीजन पहले से 2 होती है, इसलिए हमने बंध को बना दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे CH2 OH तो था, लेकिन क्या हुआ, वाटर के साथ H चला गया, हाइड्रोजन चला गया, तो बनेगा हमारा O बचेगा, और उसके बाद ये जाके किससे जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा। ये हमको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ये लिखना पड़ेगा। अंत में OH चला गया है लेकिन उसका बंध बचा हुआ है। ये जो हमारे पास बहुलक बना, इसका नाम क्या है, इसी का नाम है डेक्रान या टेरिलीन। एक और इसी क्रम में हम देखते हैं, ये जो बहुलक हम बना रहे हैं इसमें आएगा आपका हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो यहाँ पे CH2 6 बार रहेगा, CH2 हमारा 6 बार रहेगा, यहाँ पे रहेगा NH। तो ये प्रथम इकाई हुई। उसी प्रकार एडिपिक अम्ल, सूत्र ध्यान देंगे आप, OH और यहाँ पे CH2 4 बार रहेगा, और यहाँ पे होगा हमारा, सॉरी पुनः से देखें, NH2, उसके बाद CH2 6 बार, यस 6 टाइम्स NH2। ये प्रथम इकाई हुई। दूसरी इकाई के लिए हम करेंगे OH COO, और उसके बाद हम करेंगे आगे चल के इसमें, अब इसमें हम करेंगे CH2 4 टाइम, फिर COO और यहाँ पे OH, इतना करेंगे। देखिए OH कार्बन के साथ द्विबंध है और ऑक्सीजन लगा हुआ है, CH2 4 बार है,
फिर इस कार्बन के साथ द्विबंध और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH है, इतना हमने कर दिया। अब एरो अर्थात तीर बनाएंगे, हम लिखेंगे N और यहाँ पे लिखेंगे आप ये जो आपका इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाटर बना लेगा, ये वाटर बना लेंगे, उसी प्रकार ये वाटर बना लेगा और ये वाटर बना लेंगे। देखिए अब जो बनेगा उसका आंसर आप देखिए क्लियरली, एक H आएगा यहाँ पे, उसके बाद आएगा CH2 6 बार NH, उसके बाद आएगा ये, अब आप कर देंगे CH2 4 टाइम्स। ये जो हमारा मेन बहुलक बना इसी का नाम है नायलॉन 6। तो एक बार ध्यान देंगे, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन इसका नाम है और ये आपका है एडिपिक अम्ल। सूत्र है इसका OH कार्बन के साथ द्विबंध के साथ ऑक्सीजन, CH2 4 बार और कार्बन के साथ द्विबंध ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे है OH, इसका नाम है एडिपिक अम्ल। ये है आपका NH2 CH2 6 मतलब 6 बार और NH2, ये है आपका हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। अब ये जो पूरा बहुलक बना आपका बहुलक क्या है NHCH2 6 टाइम NHCO CH2 4 टाइम्स CO बंध के साथ बंध है इसमें। अब आपने क्या देखा, ये जो बना है नायलॉन 6 है। तो अगले भाग में हम पढ़ेंगे जिगलर नाटा उत्प्रेरक, योगात्मक बहुलकीकरण तथा संघनन बहुलकीकरण की क्रियाविधि। धन्यवाद। यदि आपको समस्या है तो आप संपर्क करें। धन्यवाद।